आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक मजेदार मूवी जिसमें माँ और बेटी एक ही लड़के पे फिदा हो जाती है। और आपको बता दें ये एक अवार्ड विनिंग मूवी है। मूवी स्टार्ट होती है एक शॉपिंग मॉल के सीन से, इसमें माँ इवा और बच्ची झुलका दोनों मिलकर शॉपिंग कर रही है क्योंकि आज झुलका का बर्थडे है और वो 18 साल की हो चुकी है। झुलका ने इस बर्थडे पार्टी में अपने दोस्तों को भी इनवाइट किया है। शॉपिंग करते हुए झुलका का नजर स्टोर के बाहर जाता है और वो खुश हो जाती है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड एड्रियन उसका इंतजार में स्टोर के बाहर खड़ा हुआ था। और तभी एड्रियन झुलका को स्टोर के बाहर बुलाती है और ये सब देखकर झुलका का मम्मी नाराज हो जाती है और पूछती है एड्रियन यहाँ पे क्या कर रहा है, और हमने आपसे बोला था कि एड्रियन से आपको और नहीं मिलना है। और झुलका अपनी मम्मी की बात को नहीं मानती है और एड्रियन से मिलने स्टोर के बाहर चले जाती है। झुलका और एड्रियन एक दूसरे से मिलके बहुत खुश लग रहे हैं, लेकिन झुलका का मम्मी ईवा ये बात बिल्कुल नहीं चाहती कि उसकी बेटी एड्रियन से मिले। और वहीं पर झुलका बहुत ही खुश है क्योंकि काफी लोग उसके बर्थडे पार्टी में आने वाले हैं और उसके बॉयफ्रेंड भी उसके साथ में है। लेकिन तभी एड्रियन बोलता है कि उसे वापस घर जाना है क्योंकि घर की चाबी वो खुद अपने साथ ही लेके आया है और उसके पापा घर नहीं घुस पाएंगे। ये बात सुनकर झुलका थोड़ा उदास हो जाती है, लेकिन फिर बोलती है कि कुछ प्लान करते हैं। फिर बातों ही बातों में एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं और इवा इन दोनों को हर बार टोकती है जब भी ये दोनों एक दूसरे के पास आते हैं। शॉपिंग के बाद ये तीनों कार में अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। कहानी में आगे पता चलता है कि इवा को भी एड्रियन बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं और कहीं ना कहीं एड्रियन के दिल में भी इवा के लिए थोड़ा स्पेस तो जरूर है। और ये तीनों फार्म हाउस आ जाते हैं झुलका का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। और गाड़ी से सामान लेकर झुलका घर की तरफ जाते हुए एड्रियन को बोलती है, आओ तुम्हें हम अपने घर घूम घूम कर दिखाते हैं। एड्रियन रिप्लाई करता है कि तुम जाओ, हम कुछ सामान लेते हुए आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हिवा एड्रियन से कोई बातचीत नहीं करते हैं, अपने सामान लेकर घर की ओर चल देते हैं। फिर एड्रियन गाड़ी से कुछ सामान अपने आप उठाकर झुलका के मम्मी के पीछे घर के अंदर चल देते हैं। एड्रियन को अपने पीछे आते हुए देख के हिवा बोलती है, तुम्हारा बस 1 घंटा में छूटने वाली है और तुम्हें बस के लिए अभी यहाँ से निकल जाना चाहिए। एड्रियन को ये बात अच्छी तरीके से पता है कि झुलका का मम्मी उससे कभी ठीक से बात नहीं करती, तो इसीलिए एड्रियन बिना कोई रिएक्शन देते हुए घर के अंदर चले जाते हैं। अब एड्रियन झुलका का मम्मी से कुछ बात कहना तो चाहता है पर उसे डर लगता है। एड्रियन को अच्छे तरह से पता है कि वो कुछ भी बोले इवा उसे गलत जवाब ही देने वाली है। फिर एड्रियन हिम्मत जुटाकर इवा से बोलता है, झुलका आज मुझे बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए इनवाइट किया है और अगर हम यहाँ से चले गए तो झुलका काफी नाराज हो जाएगी। तो क्या आप झुलका को नाराज करना चाहती है मैडम? इवा बिना कोई रिस्पॉन्ड करे सामान लेकर वहां से निकल जाती है और यहाँ पे झुलका अपनी मम्मी से बोलती है, मैं और एड्रियन लेक पे जा रहे हैं स्विमिंग करने के लिए। इवा एड्रियन की तरफ देख के झुलका को बोलती है कि अभी हमें केक बनाने की तैयारी शुरू कर देना चाहिए। तभी झुलका बोलती है कि अभी सिर्फ 12 बज रहे हैं, हमारे पास काफी वक्त है केक बनाने के लिए। और दोनों स्विमिंग के लिए निकल जाते हैं और फिर से इवा का चेहरा उतर जाती है और वो घर के साफ सफाई में लग जाती है। लेकिन झुलका का मम्मी कोई भी काम को मन से नहीं कर पा रही थी और ये बात उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या बात है एड्रियन के अंदर में जो उसे बार बार अट्रैक्ट कर रहा है। फिर वो अपने आप को और कंट्रोल नहीं कर पाती है और घर के बाहर आ जाती है, जहां वो झील की तरफ देखती रहती है कि एड्रियन और झुलका कर क्या रही है। और इवा देखती है कि ये दोनों बहुत ही खुश हैं और काफी ज्यादा एंजॉय कर रही है। फिर इवा उन्हें छोड़ घर के डेकोरेशन में लग जाती है, लेकिन तब भी उनके चेहरे पे उदासी छाई रहती है। वो खुशी नजर नहीं आ रहा है जो आज सुबह उनके चेहरे पे थे। फिर इवा रूम के साफ सफाई में लग जाती है, तभी एड्रियन उनके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और वो थोड़ा घबराया सा भी लगता है। थोड़ी देर में एड्रियन इवा का एकदम करीब आ जाता है और एड्रियन के एकदम करीब आने से झुलका का मम्मी थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है और पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रिप्लाई में एड्रियन बोलता है कि झुलका मुझे भेजा है सनस्क्रीन लेने के लिए, पर मुझे सनस्क्रीन नहीं मिल रहा है। झुलका का मम्मी बोलती है, अगर तुम्हें सनस्क्रीन चाहिए तो खुद ही ढूंढ लो। इसके बाद एड्रियन इवा का और करीब आ जाता है और इवा को समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन में उसे करना क्या है, लेकिन वो वहां से जा भी नहीं रही थी। एड्रियन झुलका का मम्मी का एकदम करीब आके बोलती है कि प्लीज मैम, मुझे झुलका का बर्थडे सेलिब्रेशन में रहने दीजिए। झुलका का मम्मी थोड़ी देर कुछ सोचती है और बोलती है, सनस्क्रीन तो बाथरूम में है, और वो वहां से बाथरूम के लिए निकल जाती है और बोलती है, नेक्स्ट बस 1 घंटा में आने वाले हैं, तुम्हें अभी यहाँ से जाना चाहिए। झुलका का मम्मी ये सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रही थी और बाथरूम में जाके बहुत ही ज्यादा बेचैन हो रही थी और रिलैक्स होने के लिए वो थोड़ा पानी भी पी ली और सोचने लगती है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं क्यों एड्रियन की तरफ इतना अट्रैक्ट होती जा रही हूँ।
फिर ईवा बाथरूम से सनस्क्रीन लेके ईवा को दे देती है। इसके बाद बार बार ईवा अपने काम छोड़कर एड्रिन को देखने बाहर आ जाते थे। और अब शाम होने को है। जुल्का और एड्रिन स्विमिंग करके घर के तरफ वापस आ रहे थे और जुल्का का नजर डेकोरेशन में जाता है और सोचती है कि मम्मी ये लालटेन्स को क्यों लगाया है। और तभी जुल्का का मम्मी एड्रिन को रोक देता है और बोलता है कि तुम्हारा पापा का फोन आया था, तुम घर के चाबी लेके आए हो, तुम्हें अभी घर के लिए निकलना होगा। इस बात पे झुल्का अपनी मम्मी से पूछती है कि एड्रिन के पापा आपको क्यों फोन करे, वो एड्रिन को भी कॉल कर सकते थे। रिप्लाई में वह बोलती है कि तुम दोनों नहा रहे थे और लेक के पास नेटवर्क सिग्नल वीक रहता है। फिर एड्रिन अपने मोबाइल चेक करता है और पाता है कि सिग्नल का कोई इशू नहीं है और एड्रिन समझ जाते हैं कि झुल्का का मम्मी झूठ बोल रही है और बोलता है कि मुझे पता है पापा आपको कॉल नहीं करा, आप क्यों मुझे यहाँ से भेजना चाहती है। इसका रिप्लाई में जुल्का का मम्मी बोलती है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पापा को फोन कर सकता हूँ और बोल सकता हूँ कि तुम मेरे बेटी के साथ यहाँ पे क्या क्या कर रही हो। और एड्रिन जवाब देता है कि मैम मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। और जुल्का का मम्मी ये बात सुनकर अजीब सा एक स्माइल देती है, जैसे कि एड्रिन पूरा का पूरा झूठ बोल रही है। और जुल्का का मम्मी बोलती है कि क्या तुम्हें पता है तुम कितने बेशरम लड़के हो। और जुल्का का मम्मी ये बात अच्छी तरीके से जानते थे कि एड्रियन जुल्का का बॉयफ्रेंड होने के बावजूद भी उसके मम्मी के साथ में फ्लर्ट कर रहे थे। फिर जुल्का घर के बाहर आके बोलती है कि चाबी मिल चुका है, आओ आके लेके जाओ। और एड्रियन रिप्लाई करता है कि मैं अभी आ रहा हूँ। और जाते हुए एड्रियन ईवा को बोलता है कि मैं आपकी बेटी से सच में बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। भले ही ईवा और एड्रियन एक दूसरे को खुलकर कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन ये दोनों का बीच में कुछ तो चल रहा है और दोनों एक दूसरे के करीब बार बार आना चाह रहे हैं। लेकिन जुल्का का मम्मी बड़े मुश्किल से खुद को रोक रही थी। एड्रियन चाबी लेकर घर की तरफ वापस जा रहे थे और तभी जुल्का का मम्मी किचन से देखती है कि जुल्का और एड्रियन एक दूसरे को बाय बोल रहे हैं। जुल्का एड्रियन से पूछती है कि तुम वापस आ रहे हो ना। और एड्रियन रिप्लाई करता है कि हाँ मैं जरूर वापस आने वाला हूँ। और थोड़ी देर रोमांस करने के बाद एड्रियन घर की तरफ चल देते हैं और जुल्का एड्रियन के जाने से बिल्कुल खुश नहीं थी। और दूसरी तरफ एड्रियन जाने के बाद जुल्का का मम्मी थोड़ा रिलैक्स फील करती है। और तभी जुल्का किचन में आती है और अपनी मम्मी से पूछती है, माँ आप एड्रियन को इतना नापसंद क्यों करते हो। और जुल्का का मम्मी ये सवाल को नजरअंदाज कर देती है, लेकिन जुल्का ये सवाल को फिर से पूछती है। और जुल्का का मम्मी को ये बात समझ नहीं आ रहा था कि ये सवाल का जवाब वो कैसे दे। और तभी जुल्का बोलती है कि एड्रियन दिन भर आपके बारे में कुछ ना कुछ पूछता ही रहता है और बार बार बोलती है कि अपने अम्मा के बारे में कुछ तो बताओ और आप एड्रियन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। फिर हिबा पूछती है कि तुम एड्रियन को मेरे बारे में क्या बोलते हो। झुल्का बोलती है कि मैंने उसे बोला कि आप कुछ दिन पहले नेकेड होकर तालाब में नहाने गई थी, जिसके लिए आपका विरोध भी हुआ था और काउंसिल से आपको नोटिस भी मिला था कि आगे से आप कभी नेकेड होकर तालाब में नहाने नहीं जाओगे। ये सुनकर रिवा बोलती है कि ये सब प्राइवेट बातें उसे बताने की क्या जरूरत है। झुल्का फ्रिज खोलकर दूध ढूंढती है और पूछती है दूध कहाँ है, मुझे केक बनाना है। झुल्का का मम्मी अपने काम छोड़कर स्टोर रूम की तरफ आती है और केक बनाने वाले दूध को छुपा देती है। फिर झुल्का के पास जाकर बोलती है कि हम दूध लाने भूल गए हैं, हमें अभी स्टोर जाकर क्रीम बनाने वाली दूध को लेके आना है। और दूध का बहाना देकर झुल्का का मम्मी कार लेकर लेक हाउस से निकल जाती है। और झुल्का का मम्मी ये सारा झूठ और बहाना एड्रियन से मिलने के लिए बोलती है। और ईवा को पता है कि एड्रियन पैदल निकला है तो ज्यादा दूर तो वो नहीं पहुंचा होगा। और झुल्का का मम्मी एड्रियन को देख के रास्ते में गाड़ी रोक देती है और बोलती है गाड़ी में बैठ जाओ। एड्रियन बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी में बैठ जाता है। झुल्का का मम्मी गाड़ी चलाना शुरू करती है और काफी देर तक दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं होती है। और इसी बीच दोनों के मन में कुछ अजीब सा टेंशन चल रहा था। फिर एक सुनसान रास्ते में झुल्का का मम्मी गाड़ी को रोक देती है, लेकिन अब भी ये दोनों के बीच में कोई बातचीत शुरू नहीं हुआ। इसके बाद झुल्का का मम्मी एड्रियन की तरफ देखता ही रहता है। फिर एड्रियन भी करीब आता है और ईवा को छूने लगता है और ईवा इस बार कोई एतराज नहीं करी और ईवा खुद को कंट्रोल करने में हार गई। फिर दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं और गाड़ी के अंदर में इंटीमेट हो जाते हैं। इंटीमेट होने के बाद एड्रियन टॉयलेट करने कार के बाहर जाते हैं और तभी ईवा का फोन में झुल्का का कॉल आता है, पर ईवा कॉल को रिसीव नहीं करती है। फिर एड्रियन झुल्का के मम्मी के पास आते हैं और एड्रियन के चेहरे पे अलग से खुशी थी, लेकिन झुल्का के मम्मी के चेहरे पे वो खुशी नहीं था क्योंकि उसे अब एहसास हो रहा है कि उसने कुछ तो गलत किया है और ईवा कुछ नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो। और इसीलिए ईवा कभी चाहती नहीं थी कि वो उसकी नजर के सामने हो। और जब भी एड्रियन उसके घर आते थे तो वो जाने के लिए बोलती थी, लेकिन कभी कभी इंसान खुद से हार जाता है और ऐसा कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ था झुल्का का मम्मी के साथ। इसके बाद झुल्का का मम्मी एड्रियन से सिगरेट मांगती है और एड्रियन सिगरेट को जलाकर झुल्का का मम्मी को देता है
और फिर से एड्रियन झुल्का का मम्मी के पास आना चाहते थे। लेकिन इस बार इवा ने एड्रियन को कोई अटेंशन नहीं दिया। फिर झुल्का का मम्मी एड्रियन को बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। एड्रियन इवा का बात सुनकर कुछ नहीं बोल के ही दरवाजा बंद करके वहां से चले जाते हैं। फिर झुल्का का मम्मी सिगरेट खत्म करती है और रिलैक्स होती है और अपने घर की तरफ निकल जाती है। अब ईवा सोच रही है कि वो अब अच्छी तरीके से अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट कर सकेगी। ईवा घर वापस आके देखती है कि जो भी बर्थडे का डेकोरेशन था वो खराब हो चुका है। सारे लालटेन्स को फाड़ के नीचे फेंक दिया गया है। झुल्का का मम्मी ये सब देख के बहुत हैरान और परेशान हो जाती है। ईवा घर के अंदर आके देखती है कि झुल्का फ्लोर पे बैठी हुई है। झुल्का अपनी मम्मी से पूछती है, आप मेरा फोन क्यों पिक नहीं किया? इसमें झुल्का का मम्मी रिप्लाई करती है कि उसका फोन साइलेंट मोड में था, इसीलिए वो फोन पिक नहीं कर सकी। टेबल के ऊपर रखा केक देखकर मम्मी पूछती है, तुमने ये केक कैसे बनाई? झुल्का बोलती है कि मुझे स्टोर रूम में दूध मिल गया था। झुल्का का मम्मी थोड़ा बेचैन हो जाती है और पूछती है, तुमने डेकोरेशन खराब क्यों करी? आज तो तुम्हारा बर्थडे है। और अब झुल्का का मम्मी को बहुत ही डर लगने लगा। तब झुल्का बोलती है कि एड्रिन मुझे टेक्स्ट किया था और बोला है कि वो मेरे घर और वापस कभी नहीं आने वाला। और तो और वो मुझसे कभी मिलना भी नहीं चाहते। और इसीलिए झुल्का बहुत परेशान थी और रो रही थी। और अब भी वो रो रही है। और अब झुल्का का मम्मी फ्लोर पे बैठ जाती है और झुल्का को समझाने की कोशिश करती है। और तब झुल्का अपनी मम्मी को बोलती है कि आप हर वक्त सही थे। आप हर वक्त बोलती थी कि एड्रिन एक अच्छा लड़का नहीं है, उनसे दूर रहो। पर मैं ही नहीं सुनती थी। देखो आज बर्थडे का टाइम ही वो मुझसे ब्रेकअप कर लिया। आप हर वक्त सही थी। ये बोलकर झुल्का अपनी मम्मी को गले लगा लेती और मम्मी भी उसे गले लगा लेती है। लेकिन झुल्का ये बात नहीं जान पाई कि जिसे उसकी माँ बार बार घर से जाने के लिए बोल रही थी, उसी के साथ इंटीमेट करके अब वो घर लौटी है। और इसीलिए शायद एड्रियन ने मैसेज करके झुल्का से ब्रेकअप कर लिया। झुल्का का मम्मी जो झुल्का का बर्थडे के लिए जितना एक्साइटेड थी, आज उसका बर्थडे ही बर्बाद कर दी। और इससे भी ज्यादा झुल्का का लव लाइफ को एकदम बर्बाद कर दी। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको मजा आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।